मैं आप लोगों को याद होगा कि एक क्रिश्चियन लड़की थी जिसका सर मुंडाया गया था, जिसके बाल काटे हुए थे। वो बेचारी की तस्वीर ऐसी थी जिसमें वो बड़ी तकलीफ में लग रही थी। तो उनको कुछ टुनियों ने, ऑब्वियसली एंटी पाकिस्तानी होंगे वो जो भी थे, उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लगा के चढ़ा दिया कि ओ जी, इस लड़की को मारा पीटा गया मुसलमानों ने और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की है। मैंने भी शेयर की, हालांकि मैंने फिर भी ड्यू डिलिजेंस की और मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये सच है कि नहीं। उसमें एक राहत ऑस्टिन लड़का है, पाकिस्तानी एक्स क्रिश्चियन, ट्रॉमा से गुजरा है वो भी। तो उसने मुझे कंफर्म करके बताया, हाँ हाँ जी, 100% ये खबर सही है, मेरी उनके मोहल्ले वालों से बात हुई है वगैरह वगैरह। तो मैंने भी चला दी। अब मैंने चला दी, कुछ और लोगों ने भी फिर उसके ऊपर चला दी। तो आई पुट माई रेपुटेशन ऑनलाइन। ऑब्वियसली वो फेक न्यूज थी और बाद में पता चला वो फेक न्यूज है। तो उससे इतना नुकसान हुआ कि जो सचमुच में भी ये काम होता है ना, वो फिर लोग डरते हैं उससे। अदनान सिद्दीकी ने किया उसको रीट्वीट, एक दो और एक्टर्स थे पाकिस्तान के सेलिब्रिटी से, उन्होंने उसको रीट्वीट किया झूठी खबर को। अब उन्होंने देखा होगा यार ये खबर सच्ची है। तो अब उसका नतीजा ये निकला, बाद में सबको बड़ी सुबकी हुई, सबकी बड़ी बेइज्जती हुई कि यार ये तो खबर ही झूठी थी। जो सच्ची खबरें होती हैं, जो मैं शेयर करता रहता हूँ कंफर्म करने के बाद, तो बहरहाल मैंने अनफॉर्चुनेटली राहत ऑस्टिन को कहा कि आज के बाद से हम सॉरी, मैं आपकी कोई खबर शेयर नहीं कर सकता आपकी फेस वैल्यू पे। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने जानबूझ के ये काम किया, उसने उसने ड्यू डिलिजेंस नहीं दी और उससे फिर हम सबको नुकसान हुआ। उसका नुकसान ये है, झूठी खबर फैलाओगे तो जो सचमुच में भी बुरे काम होते हैं वो भी छुप जाते हैं। उसका नतीजा क्या निकला, सारे पाकिस्तानी छलांगे मारने लगे, मौलवी देखा ऐसी झूठी होती है, देखा ये सारी झूठी खबरें होती हैं, इनका सच से कोई ताल्लुक नहीं है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। झूठी खबरें कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। उसी तरह की झूठी खबरें मैंने आपको दिखाया कि ये अभी चल रही थी एक झूठी खबर के, ओ जी अफगानियों ने, तालिबानों ने जो अफगान दुश्मन है, जो अफगानी है, उनको ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों से उल्टा फांसियां देनी शुरू कर दी हैं वगैरह वगैरह, जो कि खबर झूठी निकली। ये बाद में इसकी और तस्वीरें भी हैं इस आदमी की, ये जो लटका हुआ है, ये एक झंडा ठीक कर रहा था और इसने बाद में इसका तालिबान का झंडा इसके हाथ में था, ये लहराता हुआ जा रहा है, वो वीडियो दिखाई गई है। अब फिर यही बात होती है कि ट्रिगर हैप्पी। अब मेरे जैसा जिसके पास इतने सोर्सेज नहीं है, आई इवन मैं भी इसको लाइटली नहीं लेता। मैं बहुत, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता, तो मैं उस तरह बड़ा केयरफुल होके देखता हूँ। फिर भी मुझे पता है कि गलती हो सकती है। और उसके बाद वो एक ट्विटर की वीडियो थी, मैंने ट्विटर के ऊपर चलाई थी कि मोदी जी ने कांग्रेस के लोगों की ट्वीटें बैन करवा दी। तो कुछ लोगों ने मुझे एविडेंस भेजे, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी, माफी मांग ली। इसी तरह एक वो खबर मैंने शेयर की थी डीडब्ल्यू की, जिसमें बताया था कि 3 महीनों में कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई उत्तराखंड के किसी कुछ विलेजेस में, 3 महीने। वो खबर पता चला, वो खबर झूठी नहीं थी, वो डेटा जो उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था, वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने की इंफॉर्मेशन ठीक नहीं थी, उन्होंने 2 नंबरी मारी। क्योंकि कुछ विलेजेस ऐसे भी थे जहां पर 3 महीनों से कोई लड़का भी पैदा नहीं हुआ था। तो वो जिस तरह वो डेटा कलेक्ट कर रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम थी। तो वो भी मैंने वीडियो डिलीट कर दी, मैंने माफी मांग ली। तो अगर मैं वो ना हटाता वीडियो, तो उससे यही होता है, पहले ही टुनी हमें कहते हैं भाई तुम कितना झूठ बोलते हो, तुम्हें पता ही नहीं इस बात का, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह जो मुसलमान जो डॉगमेटिक हैं टुनियों की तरह, वो आराम से ये कह रहे हैं झूठी खबरें हैं, वो ऐसा होता ही नहीं है, पाकिस्तान में तो ऐसा होता ही नहीं, देखा वो वाली लड़की वाला वाकया, वो तो झूठी खबर थी। तो झूठी खबर फैलाने से कोई फायदा नहीं होता। तो उसी तरह की झूठी खबर आजकल ये चल रही है। अभी ये नूर कुरैशी एक अफगानिस्तान का एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट है मेरा ख्याल, अब इन्होंने खबर झूठी फैलाई हुई कि जी पाकिस्तानी कमांडो को मार दिया। ये आमिर लियाकत है यार, ये इसने पता नहीं फोटोशूट करवाया था किसी चक्कर में, ड्रामेबाजी में, तो ये उसको दिखाया कि जी मारा गया ये। हालांकि यार ये आमिर लियाकत पाकिस्तान का एक, पता नहीं इसको कभी रिलीजियस स्कॉलर बन जाता है, कभी भांड बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, मल्टीपल थिंग्स। तब इसको शेयर कर दिया उन्होंने। तो अब इसका क्या नतीजा निकला, ये देखें ट्रिब्यून ने क्या लिखा है। ट्रिब्यून ने लिखा, देखें जी हर वक्त हमारे खिलाफ झूठ बोला जाता है, ये देखो जी सारी पाकिस्तान को पता है कि ऑब्वियसली आमिर लियाकत है, ये एक्टिंग कर रहा था। तो पंचशीर में जो बैटल हुई उसमें अफगानियों ने दावा किया और इंडियन मीडिया इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है और कह रहा है कि हाँ भी देखो देखो पाकिस्तानी कमांडो मारे गए हैं। तो ये जो बेवकूफ, ये खैर इंडियन मीडिया ने नहीं किया दिस टाइम इट वाज अफगान, जिसको नहीं पता था आमिर लियाकत कौन है। लेकिन उसी तरह के इंडियन मीडिया ने ये भी ड्रामेबाजी की हुई कि पाकिस्तानी ड्रोन्स जो है उधर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है बमिंग कर रही है, धमाके कर रही है, बम गिरा रही है। जो ये तो वियन जो है वायन, ये भी एक इसने भी ये रिपोर्ट डाला बाद में, खैर उन्होंने कहा मल्टीपल रिपोर्ट साइटेड। और इस तरह ये खबर थी कि ये पाकिस्तान का पता नहीं इन्होंने जेट कहा है, पता नहीं F-16 का है या नहीं कहा, कि भाई वो भी गिरा दिया। भाई ये पुरानी फोटो
अमेरिका का जहाज था, ये यूएस F-16 था जो गिराया गया था। तो इस तरह की खबरें आप लोग जब फैलाते हैं, आप झूठ फैलाते हैं, झूठ बाहर आ जाता है। वो मैं देख रहा था, एक इन्होंने टू शो कि पाकिस्तान के एयरफोर्स उधर गई है, पंजशीर में गई है, तो दे यूज्ड अ फुटेज जो एक सिमुलेशन गेम में से था, वीडियो गेम में से। या तो यू आर इनक्रेडिबली स्टूपिड कि आप यू कैन बी फूल्ड सो इजीली कि आप वीडियो गेम और उसका फर्क नहीं बता सकते। आजकल तो वीडियो रिवर्स इमेज हो जाता है, रिवर्स इमेज टेस्ट हो जाता है, पता चल जाता है वीडियो पहले भी आई थी। या फिर आप ऑब्वियसली झूठ बोल रहे हैं, नोइंगली झूठ बोल रहे हैं। इन बोथ कंडीशंस यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये प्लीज, इसका किसी को कोई फायदा नहीं होता। आपको उस वक्त तो लग जाएगा कि मे बी यू स्कोर्ड सम पॉइंट। इसलिए मैं बड़े अरसे से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के ऊपर मैं इंडियन मीडिया को पढ़ता नहीं हूं, और इंडिया के ऊपर मैं पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पढ़ता। ये मेरा क्राइटेरिया है। इसीलिए मैं आपको एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह से आपको दिखाता हूं जो इंडिया से रिलेटेड खबर होती है। मैंने कभी आपको पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट से इंडिया के बारे में नेगेटिव न्यूज नहीं दिखाई। उसकी वजह, वी कांट ट्रस्ट पाकिस्तानी मीडिया। उसी तरह पाकिस्तान के बारे में यू कैन नॉट ट्रस्ट इंडियन मीडिया। ये जो आपके एनडीटीवी वगैरह जो हैं, जो बड़े जिनको आपके राइट विंग के लोग भी नफरत करते हैं, वो भी इस तरह की खबरें फैला रहे थे। ये इंडिया टुडे है। इंडिया टुडे इज वेरी रीजनेबल व्हेन इट कम्स टू सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो ये सारे जब उधर की बात आती है तो झूठ बोलने लगे थे। तो प्लीज इतने आसानी से बेवकूफ मत बनो। अब मैं सो वेयर डू आई गो, मैं जाता हूं बीबीसी की तरफ। अब जो टुन्नी है वो कहते हैं बीबीसी भी झूठा। अभी एक वीडियो पे ट्वीट चल रही थी, एक जर्नलिस्ट उससे बात कर रही थी, एक एकेडमिक से, एक्सपर्ट से, कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेली है कि नहीं की। जर्नलिस्ट का काम है टू बी डेविल्स एडवोकेट, टू प्रेजेंट द सेकंड फॉर्म। तो वो इतनी वीडियो वायरल हुई कि देखो जी, बीबीसी इज इन कहूट्स विद पाकिस्तान, कि बीबीसी की जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तान को डिफेंड कर रही है कि पाकिस्तान ने डबल गेम नहीं खेली, या पाकिस्तान को तो अपने हक में नहीं है कि ये अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो। तो ये सारी चीजें वी कैन नॉट गेट टू द बॉटम। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वी रिलाई ऑन न्यूज आउटलेट्स। लेकिन आप कॉमन सेंस तो यूज कर सकते हैं, आप कॉमन सेंस से तो बता सकते हैं। ये ऐसे है कि आप मुसलमानों से कहें कि हिंदुइज्म में क्या अच्छी बातें हैं, कभी बताएगा कोई मुसलमान आपको अच्छी बात हिंदुइज्म की? कभी भी नहीं बताएगा, इफ यू गोइंग टू लुक एट इट थियोलॉजिकली। सो ये बड़ा मुझे अफसोस होता है कि इस तरह की झूठी खबरें ये फैलाते हैं और ये बैकफायर होती हैं। इससे मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पता है, इससे पाकिस्तानी खुश होते हैं, देखा हम सच्चे थे, हम सच्चे थे। तो प्लीज इससे इज्तनाब कीजिए। बीबीसी इज जेलस ऑफ इंडियंस। ऐसे ये इतनी सिमिलैरिटी है इन लोगों में। लेट मी शो यू वन थिंग। एक मैंने स्क्रीनशॉट देखा, कितने पाकिस्तानी हैं जो आपने देखे होंगे इंटरनेट पे कह रहे होते हैं कि भाई ये अमेरिका की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है। हर ये फियर फैक्टर जो है, डर जो है, हमेशा बिकता है, नेशनलिज्म हमेशा बिकता है। तो उसी तरह मैंने एक इंडियन को देखा, वो, और इस तरह के बहुत तहाशा आपको इंडियन मिल जाएंगे जो अभी मैंने आपको शेयर किया। पता नहीं सार्कास्टिक है ये भाई या नहीं, लेकिन जो भी है, इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये देखें, ये बंदा क्या कह रहा, ये कह रहा है द वेस्ट वांट्स टू यूज पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया इन फ्यूचर, दिस इज द वेरी रीजन व्हाई दे आर साइलेंट। हर एक को यही लगता है कि हम इतने ग्रेट हैं कि पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट इकट्ठी हुई है। इसको कहते हैं योर हेड इज स्टक सो फार अप योर आस दैट यू कैन नॉट सी एनीथिंग अदर देन योर शिट अराउंड यू। ये आप लोगों का हाल है। तो और पाकिस्तान में भी यही कहते हैं, यहूदी साजिश, हिंदू साजिश, अमेरिकी साजिश। अब ये आपके टोनी भी यही कहने लग गए हैं। तो हर एक को साजिश ही नजर आती है। These guys are paranoid, so you know, comments like these just don't matter anymore. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।